परमेश्वर पिता को धन्यवाद मिले। आदर और महिमा के योग्य हमारे त्रिएक परमेश्वर के नाम महिमा पाएं। प्रभु के दासों और प्रभु के बच्चों, आप सभी जनों को जय मसीह की। एक नया सप्ताह में नई उम्मीद के साथ में प्रवेश करने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरी आवाज साफ है ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। कुछ तकनीकी तकलीफ हो रहा था, उस वजह से कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही थी। तो आइए हम सीधे ही प्रभु के वचन में चलेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया की उठा लिया जाना और उसके समय क्या है, झूठा मसीह का समय क्या है, उस सिलसिले में मनन कर रहे थे। उसमें हमने देखा झूठा मसीह के बारे में हम इन समयों में देख रहे थे। तो झूठा मसीह के बारे में उसका पहचान के लिए, केवल उसकी पहचान के लिए हम इन बातों को देख रहे थे कि दानियल के पुराने नियम में उसके बारे में क्या बताया है। यशायाह ने उसके बारे में जो बताए बातों को हमने देखा और हम अभी दानियल की पुस्तक में से देख रहे थे। तो दानियल की पुस्तक में से हमने क्या पाया, शायद आपको याद होंगे शनिवार के दिन हम मनन किए थे कि दूसरा अध्याय में है अंतिम समयों में राज करने वाले 10 राजाओं के बारे में बताया। वो दूसरे अध्याय के सपना में 10 उंगलियों से दर्शाया जाता है और उन्हीं बातों को हम 7वें अध्याय में देखा कि चौथा जानवर, उसकी लोहे के 10 सींगे हैं और उन सींग में से एक छोटा सा सींग फिर उगता है और उसकी आंखें हैं और बड़ा बोलने वाला मुंह है और वो छोटे से सींग झूठा मसीह साबित होता है। 8वां अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां ग्रीस यानी यूनान से बट गए ये 4 देश, उन 4 देशों में से एक देश ऐसा है जिसमें से और एक छोटा सा सींग आता है। वो हमने देखा उत्तरी राष्ट्र यानी सीरिया है, क्योंकि लिखा है कि ये जो यूनान से बट जाते हैं 4, आखिरी में इन चारों में लड़ाई होते हैं तो 2 दूसरे 2 को निगल लेते हैं, अर्थात सीरिया और मिस्र ये दोनों रह जाते हैं, बाकी सब मिटाए जाते हैं। नहीं तो ये दोनों कब्जा उन दोनों पर भी कर लेते हैं। तो उस प्रकार यूनान 1 4 में बंटते हैं, 4 घटकर 2 हो जाते हैं। ठीक है, साउथ और नॉर्थ जो है सीरिया और मिस्र के तौर पर। मिस्र दक्षिण में है, इजिप्ट दक्षिण में है और सीरिया उत्तर में है। लेकिन वो उत्तरी राष्ट्र और भी मजबूत हो जाता है और उन दोनों के बीच में काफी शादी संबंध वगैरह होता है। वो सब है 11वां अध्याय में बताया। उससे हमें ज्यादा कोई लेन देन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो सब कैसे कैसे हुआ, ये देखने से परमेश्वर की वचन की सच्चाई पर हमारे ईमान बढ़ जाते हैं
लेकिन वो सब दक्षिण उत्तर, इनका बेटा, उनकी बेटी, इनकी बहन, इनका बहनोई, उस प्रकार की रिश्ता है वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए उसकी बिना भी, तो उन बातों को सीखे बिना भी परमेश्वर के वचन या बाइबल परमेश्वर का वचन है, हमें मालूम होने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम उन इतिहास की बातों में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आखिरी में उत्तरी देश का रवैया बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, खतरनाक तरीके में बन जाता है। बनकर बाइबल ये बताते हैं कि सीरिया से, उत्तरी राष्ट्र से एक छोटी सी सींग आखिरी समयों में उगकर आता है, वो है झूठा मसीह। देखो तो 7वें अध्याय में एक छोटी सी सींग है, वो रोम में से है। 8 अध्याय में छोटी सी सींग है, वो फिर बड़ा हो जाता है, वो यूनान से नहीं तो सीरिया से हैं। सीरिया तो यूनान का ही हिस्सा है, ठीक है। तो शायद हम लोगों ने यहां तक देखे थे या इसके आगे देखे थे, इतना था ना, ठीक है। तो हमने इतना देखा था। अब 8 की 23 में से भी हमने देखा उस राजा की विशेषता। एक बार और उस 23 वचन को पढ़ेंगे, 8 का। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। तो झूठा मसीह के बारे में इस प्रकार बताया है कि वो एक क्रूर दृष्टि वाला, पहेली बूझने वाला, मतलब बहुत ही सतर्कता से काम करने वाला, बहुत ही क्या बोलते हैं कुबुद्धि से काम करने वाला एक राजा होगा। ओके, एक कुबुद्धि से शासन करने वाला एक राजा, बहुत ही चतुराई से काम करने वाला राजा, वो है यहाँ का मतलब, चतुराई के साथ में काम करता है, ठीक है। तो वो बहुत ही तकनीकी तौर पर, बौद्धिक तौर पर सब बहुत ही बुद्धिमान एक राजा होगा। डिप्लोमेसी उसके क्या बोलते हैं, कूटतंत्र ना, कूटनीति कूटनीति कूटनीति, या थैंक यू। कूटनीति में काफी माहिर आदमी होगा ये। इसीलिए है कि विश्व के शायद सबसे पुराना समस्या है इस्राएल और फलस्तीन का समस्या, लेकिन उसकी समाधान तो कोई नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन ये आदमी अपनी कूटनीति के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से वो सब निपटा लेगा। तो वो बड़ा कूटनीतिज्ञ होगा। वो है 8 का 23 में से हमें जो समझ में आता है, बड़ा कूटनीति। फिर हमने 9वां अध्याय में देखा, 9 का 26-27 में भी, कि आने वाला प्रधान, आने वाला प्रधान, वो आने वाला प्रधान 1 सप्ताह के लिए सबसे वाचा बांधेगा, बीच में वो तोड़ेगा और यरूशलेम मंदिर में आराधना को वो बंद करवा देगा। उन्हीं बातों को हमने 8वां अध्याय में भी देखा है कि 7 तो आया, 8वां अध्याय में भी देखा है, जो 9 के 26-27 में लिखा है। उन्हीं बातों को हमने 8 का 11-12 में देखा। मतलब ये साफ होता है कि दोनों एक ही आदमी हैं, ठीक है।
8 अध्याय के 11-12 में बताया गया वो छोटा सा सीन वही है 9 अध्याय के 26-27 में बताया आने वाला प्रधान। दोनों का काम एक ही है। दोनों का खास उनका लक्ष्य यहोवा परमेश्वर के, सच्चा परमेश्वर के आराधना को बंद करवाना, सच्चे परमेश्वर के बंदों को बिल्कुल सताना, यानी यहूदियों को सताना। तो इस प्रकार हम इस झूठा मसीह को देख सकते हैं। अब 11वें अध्याय में जाएं तो 11 अध्याय के 36 से लेकर 45 तक, 36 से लेकर 45 तक जो बताया है वो भी इसी व्यक्ति के बारे में है। ठीक है ना? 11वां अध्याय का वो पूरा पढ़ना फिलहाल तो हमारे समय पूरा ले लेगी, तो आप लोग बाद में उसको पढ़ के देख लेना कि वहां पर जैसे 36 से लेकर 45 तक है, उसका 36वां पद मात्र पढ़ेंगे। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। तो ये सब बातें बिल्कुल क्या बताया है झूठा मसीह के बारे में? क्या बताया? ये वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। मतलब झूठा मसीह के बारे में यहां बताया वो एक मानवीय राजा होगा। कैसा राज करेगा? जो अपनी मनमानी है वो करेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। वो जो जो करेगा, जो जो सोचेगा वो सब सफल भी होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही ठहराया है। वही बात हम पर बताया कि परमेश्वर का क्रोध उस समय जो अनाज्ञाकारी मसीह के इंकार करने वाले यहूदियों पर और सुसमाचार पर विश्वास न करने वाले अन्य जातियों पर पूरा पूरा नहीं भड़केगा, तब तक परमेश्वर उसको सफल बना के रखा है, उसको सफल बना के रखा है। इसलिए तब तक ये सब बातें पूरा होता रहेगा, पूरा होता रहेगा। तो यहां पर झूठा मसीह के बारे में ये बताया, अपनी मनमानी के अनुसार राज करने वाला। देखा कि जो भी ईश्वर कहलाता है उन सबके ऊपर वो खुद को ठहराएगा। बताया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में भी, बस वही बात हमने 8वां अध्याय में देखा, 11-12 में, 9 का 26-27 में, अब आकर के 11वां अध्याय में भी। मतलब इन सभी जगह पे बताया हुआ व्यक्ति एक ही है, झूठा मसीह, जो मानवीय शासन के अंतिम दौरे पर धरती पर राज करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वो रोम का आखिरी में होगा, क्योंकि हमने देखा रोम 364 में 2 भागों में बट तो गए, लेकिन अभी भी वो चल ही रहा है, अभी भी वो चल ही रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार झूठा मसीह के बारे में बयान किया है। तो शायद आपको 11 अध्याय शुरू से लेकर के पढ़ोगे तो देखिए उसका 30वां पद भी, क्योंकि हाँ जहाज उसके विरुद्ध आएंगे
और वह उदास होकर लौटेंगे और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा, वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। हाँ, 31 भी। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होमबलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। 9वां अध्याय में जो हमने पढ़ा था, 9 का 27 वाली बात 11 का 31 में भी हो रहा है, 30-31 में भी। तो 11वां अध्याय में 2 बात हमें देखना है। एक ये है कि इतिहास में पूरे हो चुके हैं, और दूसरा भविष्य में पूरा होने वाला। ठीक है, 11वां अध्याय में ये 2 बात पर हमें ध्यान देना है। एक है 11वां अध्याय में बताए गए लगभग, अभी हमने जो देखा है कि उसका 35वां पद तक जो बातें हैं, इतिहास में काफी कुछ उसका हो चुका है पूरा। लेकिन जो 26 से लेकर की बातें हैं वो पूरा ही भविष्यकालीन है। कुछ हिस्से जो 35 तक है हो चुका है, बाकी उनमें होना भी बाकी है, पूरा होने के लिए और भी बाकी है। क्या है इन दोनों में फर्क? वो ये है कि जो इतिहास में पूरा हुआ, सीरिया का एक राजा था जो ईसा पूर्व 2री सदी में राज किया था, जिसका नाम है एंटियोकस एपिफेनस। एंटियोकस एपिफेनस उस नाम का एक राजा था। वो राजा लगभग जैसे 175 से लेकर 164 तक उसने राज किया था। ठीक है, एंटियोकस 4th एपिफानस नाम का है उसका नाम, एंटियोकस 4th एपिफानस, EPIPHANES, एपिफानस। ठीक है, वो एक यूनानी राजा था जो सेल्यूसिड एम्पायर यानी सीरिया का उत्तरी, जो हम 4 भाग में बंटते हुए देखे थे, उसमें से उत्तरी भाग में राज किया था। और उसका असली नाम तो दूसरा कुछ था, लेकिन ये राजा बिल्कुल 11वां अध्याय में जो बताया है 35 तक, उनमें से हर एक बात इतिहास में पूरा कर लिया। इसीलिए उसको इतिहासकार, मसीही इतिहासकार एक एंटी क्राइस्ट फर्स्ट करके भी बुलाते हैं। तो एक मिनी एंटी क्राइस्ट, क्योंकि यहूदियों के साथ में अब भविष्य में झूठा मसीह जो काम करेगा उसका लगभग एक परछाई के तौर पर उसने तब भी यहूदियों के साथ में किया था। उसने यरूशलेम मंदिर को, जैसे अभी हमने 31वां पद में पढ़े, वैसे ही यरूशलेम मंदिर को उसने अपवित्र किया था। यरूशलेम मंदिर की आराधना को बंद करवाया था। यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर के लिए घृणित सुअर के बलिदान करवाया था। यहूदियों को यरूशलेम मंदिर में प्रवेश मना किया था। इस प्रकार बहुत तोड़फोड़, उथल पुथल उसने
यहूदियों के लिए किया था, ये जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में। आपने शायद सुने होंगे मकाबीन लोग करके, इतिहास वगैरह पढ़ते हो तो आपको समझ में आते हैं। मकाबीस या मकाबीन करके एक याजकीय परिवार थे, वे यहूदी याजकीय परिवार थे। अगर आप लोग कोई कैथोलिक में से प्रभु में आए तो कैथोलिक्स वालों के बाइबल में 7 किताब ज्यादा है, उनमें ये सारी बातें लिखे हुए हैं। उसको हम लोग अपोक्रिफा ही बुलाते हैं। आप बाइबल पवित्र शास्त्र नहीं मानते हैं उन किताबों को, परंतु उन किताबों को हम अपोक्रिफा मानते हैं। अपोक्रिफा इसलिए है कि वो इतिहास में से काफी कुछ उसमें लिखा हुआ है। उनमें पहला मकाबियों, दूसरा मकाबियों, ऐसे करके मकाबियों के ही किताब एक से ज्यादा है। मकाबी एक याजकीय परिवार था, यहूदी याजकीय परिवार था। आखिरी में जब ये जो राजा एंटियोकस एपिफानेस यरूशलेम मंदिर के विरोध में इस प्रकार का बड़े बड़े गंदे काम किए, आराधना बंद करवाए, बलि बंद करवाए, सुअर की बलि चढ़ाया, यहूदियों के हाथों से यरूशलेम मंदिर का सारा नियंत्रण उसने छीन लिया, तो बहुत बहुत दिनों तक वे सताए गए, यहूदी सताए गए, यहूदी अगुवे लोग सताए गए। लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो ये मकाबी नाम के यहूदी याजकीय परिवार मोर्चा खोल के उस एंटियोकस एपिफानस के हाथों से यरूशलेम मंदिर को छुड़ा लिया। That occurred in 164 BC, ईसा पूर्व 164 में हो गया था, 164 में हुआ था। शायद मैं आपसे एक सवाल करता हूं, परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को बुला के लाया, तो इस्राएलियों को सालाना त्योहार पर्व कितने मनाने के लिए बताया था? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को ठहराया गया पर्व कितने थे? 3 7 feast 7 थे, 7 पर्व थे। ठीक है, सालाना 7 पर्व 3 ऋतुओं में था, 3 समयों में होकर 7 पर्व उनको मनाना था। 3 फेस्टिवल सीजन्स बट 7 फेस्टिवल्स, ये था। ठीक है, अब दूसरा सवाल, यीशु मसीह जब संसार में शरीर में था, उस समय इस्राएलियों में कितने पर्व बाइबल के अनुसार माने जाते थे? क्या क्रिस्टी कुछ बता रही है? प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवा करने के दौरान या उस समय में इस्राएलियों के बीच में मोटे मोटे कितने पर्व थे? 14 नहीं, 8 नो 3 2 और थे, 2 और, मतलब पहले का तो 7 था और उसके साथ में 2 और, मतलब कुल कम से कम 9 पर्व मनाए जाते थे। आप बता पाओगे 2 कौन कौन से जो आया? 2 कौन कौन से? कित्तीम और पुरीम। हाँ, एक तो वो है एस्तेर के समय में, मुर्देकाई के समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया छुटकारे की स्मरण में पुरीम वे मनाते थे। ठीक है,
एक और है, शुद्धिकरण किया इसका। मंदिर का शुद्धिकरण पर्व, बिल्कुल, स्थापना पर्व, स्थापना पर्व, दोनों एक ही है। वो है, हम देखते हैं यूहन्ना 10:22 में, 10:22 यूहन्ना पढ़िएगा। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जाता था। മലയാളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം എന്ന് നാം കാണും. പ്രതിഷ്ഠोत्सव, मेरे ख्याल से मैंने पिछले साल क्रिस्टी के घर में बताया था ये बात, तो क्रिस्टी को बताना चाहिए था, नहीं तो इंपोजिशन मिलना चाहिए था। ठीक है, तो स्थापन पर्व, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, फीस्ट ऑफ लाइट्स करके भी बताते हैं, ज्योतियों का पर्व। तो इस प्रकार एक पर्व जो मनाए जाते हैं वो इसी घटना के स्मरण में है। कौन सी घटना की? एंटियोकस एपिफानस के हाथों से यरूशलेम मंदिर को मकाबियों ने छुड़ा लिया। छुड़ाकर उन्होंने उसको पवित्र किया। तमाम राजा ने बनाया हुआ उस अपवित्रता से उसको शुद्ध करने के लिए करीब 8 दिन तक वे इस पर्व को मनाते हैं। करीब करीब दिसंबर में ये पर्व मनाए जाते हैं, हमारे दिसंबर में। तो इस प्रकार दानियल 11वें अध्याय में बताए गए बातें इस एंटियोकस एपिफानस के द्वारा इतिहास में पूरा हो चुका है, लेकिन उससे वो संपूर्ण नहीं हुआ, उसकी सिद्धता नहीं हुआ। उसकी सिद्धता अब बाकी है। झूठा मसीह के समय में वो उसका सिद्धता होगा। तो पूरे तौर पर उसकी भविष्यवाणी के तौर पर, नबूवती तौर पर उसकी सिद्धता तब भी होगा जब झूठा मसीह यहां पर राज करेगा। तो यहां लिखे हुए सारी बातें उसके पुरजोर में तब पूरा करेंगे। आपको शायद याद होंगे, मैंने प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में शुरू में हम पढ़ते थे, तब बताया था इसी अध्याय में से कि उसकी 41वां पद, 11 अध्याय का 41, दानियल। वह शिरोमणि देश भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। तो झूठा मसीह हर जगह पर अपना शासन करेगा, अपना हाथ बढ़ाएगा, लोगों को सताएगा। लेकिन यहां बताया है 2-3 ऐसे देश जिसको उसकी हाथ से बचाए रखा जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? यहां पढ़े हैं कि एदोम, मोवाब और अम्मोनियों के कुछ मुख्य लोग। वे कौन हैं? शायद आपको याद होंगे, तब मैंने बताया था। उनके ये तीनों के मॉडर्न नेम्स याद है किसी को? काफी दिन पहले था, काफी दिन पहले जब प्रभु यीशु मसीह की महिमामय आगमन के बारे में, यीशु मसीह धरती पर आने के बारे में हमने सीखा, उस समय मैंने आपको बताया था। यशायाह
63वां अध्याय भी, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय भी लेकर एक साथ में हम पढ़े थे। Current names Jordan, Bulgaria, and Romania. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो काफी दिन बीच में नहीं भी रहे, फिर भी बराबर आप नोट्स लेते हैं, वेरी गुड। मेरे पास याद नहीं था, देख के बोला। ठीक है, फिर भी वो ढूंढने के लिए भी तो चाहिए। कुछ लोग ना परीक्षा लिखते समय पूरे किताब लेके जाते हैं नकल करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन तो मिला है, सर ने बोला तुम नकल कर लो, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम पूरा किताब रख करके कहाँ लिखा है ये। तो नकल मारने के लिए भी एक अक्ल चाहिए, ठीक है। तो आप देख के भी बोला तो भी आपको तो पता था कहाँ है, वेरी गुड, की पता। तो यर्दन नहीं तो अभी का जॉर्डन, और दूसरा है बुल्गारिया और रोमानिया। तो इस प्रकार कुछ देशें हैं। वो क्यों हैं, कारण भी बताया। 2 कारण हैं। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति, बड़े पथरीले, वो हम यशायाह 63 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को लहू से छिड़का हुआ कपड़ा पहनकर एदोम से आते हुए यशायाह ने देखा। तो यशायाह चिल्ला करके कहता है कि ये कौन है एदोम से जो आता है। यशायाह 63 है। तो एदोम से लहूलुहान कपड़ा पहन करके आने वाला ये कौन है, क्यों तेरा कपड़ा ऐसे लाल है, पूछते हैं। तो बोस्रा से, है ना, और एदोम से यीशु मसीह को आते हुए देखता है। कौन है ये जो एदोम देश के बोस्रा नगर में से बैंजनी वस्त्र पहने चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। तो कहता है कौन है, मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। देखो, तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को यशायाह ने देखा एदोम से, एदोम की बुजरा नाम की शहर से आता हुआ। वो भी कैसे, बिल्कुल लहूलुहान कपड़ा पहनकर, लाल लाल रंग की कपड़ा पहनकर, लहू की छींटे से भरे कपड़ा पहनकर। कारण सब नीचे बताया है, यहाँ पर भी है कि झूठा मसीह से इस्राएलियों में से कुछ लोगों को परमेश्वर मोहर लगाकर इन्हीं इलाके में संभाल के रखेंगे, और वे कैसे खाएंगे पिएंगे पता नहीं। जैसे मरुस्थल में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया और चट्टान में से पानी पिलाया, ठीक वैसे ही इन लोगों की भी रक्षा करेंगे, जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में 1 से लेकर 8 तक की पदों में हम पढ़ते हैं। 1,44,000 लोगों के बारे में, मोहरित लोग, उनको परमेश्वर सुरक्षित रखने की जगह है ये सब जगह। उसके लिए भौगोलिक तकनीकी नहीं तो बोल सकते, फिर भी भौगोलिक विशेषता है कि झूठा मसीह नहीं पहुंच पाएगा उधर। तब भी मैंने बोला था झूठा मसीह तो पूरे विश्व में घूमता नहीं रहेगा, क्योंकि उसको वो ये सारे काम करेगा, तब भी उसको भी तो जान की खतरा रहता है, उसको भी तो जान की खतरा रहता है। इसलिए ज्यादा वो घूमेगा फिरेगा नहीं, लेकिन वो अपना शासन पूरा पूरा करेगा सैटेलाइट्स की द्वारा, इंटरनेट की द्वारा, वायरलेस की द्वारा। तो ये सब इंटरनेट की बढ़ती को जब हम देखोगे और ये सारे आधुनिक तकनीकियों की बढ़ती देखोगे, तो आप समझ लेना
कि दुनिया किसके लिए तैयारी कर रही है? झूठा मसीह के लिए। अभी तो हमारे भारत में 5G, 4G तो अभी पुराना होने जा रहा है, 5G की जमाना आ गया। पिछले, आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों में हमें तकलीफ हो गया था इंटरनेट का। उसके बाद उन्हीं समयों में जियो फाइबर वाला ऑफर आया। फाइबर है, 5G है। अभी ये महीना तो हमें फ्री में मिला है 150 MBPS स्पीड में, अपलोड भी डाउनलोड भी। तो ये सब तकनीकी तरक्की हमें देखने को मिलता है। अभी देखो, इससे पहले ये 4 या 6 महीने पहले हम में से कितने लोगों ने इस तरह की एक तकनीकी बारे में सोचे थे? अब देखो, गांव-गांव में भी बैठकर हम तो जूम के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से, तो इन सारे चीजों से देखो एक ही जगह पर हम आ पा रहे हैं। बस इतना है कि हम चाहते हैं आपको मीटिंग के बाद में थोड़ा सा चाय पिलाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बस शायद ना जाने आगे चल के वो भी हो पाए कि हम चाय बना लें और आपको पिलाएं यहां से। हो सकता है, ऐसे भी तकनीकी हो सकता है, क्योंकि अभी तो अमेरिका में बैठकर मुंबई के अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन करता है। पहले तो ये लगातार भी अगर चलते रहें जहाज, तो भी 16-18 घंटे उड़ते रहना है, तभी यहां पहुंच पाएंगे। पहुंचने के बाद में फिर थकान ये वो सब दूर करके ऑपरेशन में फिर टाइम लग जाएगा। लेकिन अब तो नहीं, भाई साहब तो वहीं अपने घर में होगा, उधर अपना ऑफिस में होगा, लेकिन यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, चलता है, होता है। ये सब तकनीकी क्यों बढ़ते हैं? एक छोटी सी शायद 8-10 हजार वाला हो तो बहुत बढ़िया, एक मोबाइल फोन लेकर आप उसमें कुछ बातें डाउनलोड करो, आप किधर भी जाओ तो आपका घर का, आपके कंपनी का ये सारी बातें मालूम हो जाता है। शायद आपके उधर भी होंगे ओला टैक्सी, उबर टैक्सी वगैरह। कैसे चलता है? उबर तो विदेशी है, ओला तो भारतीय है, देशी है। उनका कोई कार्यालय है, वहां कुछ कंप्यूटरों की सहारे से उनको पता चलता है कि फलाने गाड़ी अभी कहाँ है, किधर तक पहुंचा, कौन से रास्ते से जा रहे हैं। आप भी कहीं जाते हो तो आप अपना गूगल में नहीं तो आपके व्हाट्सएप में कम से कम आपके घर वालों को लाइव लोकेशन भेज दो। वे आप अगर आपका टैक्सी वाला आपको और कहीं लेके भी जा रहा हो तो भी घर वालों को पता चल जाएगा। तो ये सब तकनीकी के कारण अभी तो मैं यहीं बैठा हूं मुंबई में, अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी कुर्सी पे, लेकिन हर सुबह आपके पास में आता हूं, नहीं तो आप अपने घर में बैठकर मेरे पास आते हो। ये तकनीकी और भी तरक्की करेगी। ये सब तकनीकी की तरक्की सच कहें तो हमारे लिए नहीं था, झूठा मसीह के जमाने के लिए हो रहा है। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा है कि शैतान जो जो करता है उसका इस्तेमाल परमेश्वर अपने लिए भी कर लेता है। तो उस प्रकार अभी लॉकडाउन में उसकी चीजें लेकर हम परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुरजोर में कब होगा? जब झूठा मसीह यहां शासन करेगा तब। तो तकनीकी के कारण वो अपने जगह पर बैठकर भी और ये सारी दुनिया पर शासन कर सकेगा। तो कहने का मतलब 11 अध्याय की 41वां पद में कुछ देश उसके हाथों से छूटेगी,
कारण बता रहा था। ये सैटेलाइट या इंटरनेट, इन सारी बातें आपको मालूम है किसी किसी जगह पे उपलब्ध नहीं रहता है। जहां उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाके हैं वहां कोई नेटवर्क नहीं मिलता है, तो उसकी नेटवर्क से ये इलाके बचे रहेंगे वहां की भौगोलिक विशेषता के कारण, भौगोलिक विशेषता के कारण। तो करीब 3.5 साल तक परमेश्वर इन लोगों को दुष्ट की हाथ से बचा के रखेगा। उन्हीं बातों को हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में भी देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 13 से लेकर पढ़ेंगे। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस स्थान पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। 3.5 साल तक, ठीक है ना? वो है एक समय, समयों और आधे समय। वो बाइबल का लिखते समय में ये तजुर्बा था बताने का, ठीक है। 3.5 साल तक उनको, वो स्त्री इस्राएल है, इस्राएलियों को मरुस्थल में संभाले। आगे। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तो देखो, ये स्त्री यानी इस्राएल शत्रु की, शैतान की हाथों से बचने के लिए मरुस्थल की ओर उड़ गई। मतलब आदि तेजी से वे वहां पहुंच गए, तेजी से पहुंच गए। तेजी से उन इलाकों में पहुंचे तो शैतान तब भी नहीं छोड़ा उन लोगों को बहा देने के लिए नदी जैसा उसकी मुंह से पानी निकाला। तो अजगर यानी शैतान, शैतान के मुंह में पानी की बात नहीं है। कुछ लोगों को, इस्राएलियों को सताने, उनकी पीछा करने के लिए शैतान उकसाया और लगाया, मगर पृथ्वी उसकी साथ दिया स्त्री की। मतलब भौगोलिक ऐसी विशेषता थी कि ये लोग पीछे लगाए गए थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो वे संभाले गए। उसका मतलब यह है कि 3.5 साल तक इस्राएलियों को परमेश्वर इस शैतान और शैतान का बेटा बनकर राज करने वाला झूठा मसीह से बचा के रखेंगे, ऐसे जगहों पर कि अन्य लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसकी बारे में है 11वां अध्याय में भी बताया, जो झूठा मसीह अपनी मन मर्जी से कार्य करेगा, परमेश्वर के विरोध में खुद को उठाएगा, ये सब कुछ भी कर लेगा, लेकिन परमेश्वर अपने कुछ लोग हैं, चुनिंदे लोग हैं, उनको उसके हाथों से बचा के रखेगा, उसके हाथों से बचा के रखेगा। तो वो देश कौन सा है, क्यों है, ये सब हमने देखा। और यीशु मसीह के पृथ्वी पर के आगमन के समय में उन छिपे हुए या छुपाए गए लोगों को छुड़ाकर शत्रुओं से बदला लेते हुए आने का तस्वीर भी हमने देखा है। उन्हीं बातों को प्रकाशित वाक्य 19 के भी 14-15 पदों में पढ़ने को मिलता है। पहले हम उन बातों को भी पढ़ चुके हैं, तो अभी आपको शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दानियल की पुस्तक में झूठा मसीह का तस्वीर, ठीक है।
और उसका अंत के बारे में भी बताया, ठीक है ना। तो अभी हम इन दोनों बातों को मिला लेते हैं। कौन सा? यशायाह की बातें और दानियल की बातें। यशायाह ने क्या बताया? बाबुल का राजा होगा, अश्शूर का राजा होगा, ठीक है। दानियल ने क्या बताया? वो रोम में से होगा, यूनान में से होगा, ठीक है। रोम में से होगा और यूनान में से, और ठीक सटीकता से बोले तो वो सीरिया से होगा। क्यों? ये सब बाबुल, अश्शूर, रोम, यूनान, सीरिया, ये सब मिलेंगे कैसे? सब तो अलग अलग है ना। लेकिन हमने देखा कि उसमें नाम अलग अलग आया तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही है। क्योंकि पहले जो बाबुल का हिस्सा था, पहले जो अश्शूर का हिस्सा था, वो बाद में बाबुल का हिस्सा बना। बाबुल का जो हिस्सा था वो ही यूनान का हिस्सा बना। यूनान का हिस्सा था वो ही सीरिया का हिस्सा बना। सीरिया का जो हिस्सा था वो ही बाद में चलकर रोम का हिस्सा बना है। इसीलिए समय समय पर शासन बदल बदल कर आए तो नाम बदल गए, मगर जगह वो ही रहा। इसीलिए एक एक राजा या शासन के समय के अनुसार नाम में फर्क आता है, लेकिन भौगोलिक तौर पर जगह बस एक ही है। जब ये अश्शूर से, बाबुल से, यूनान से और रोम से ये सब कुछ आ रहे हैं, तो इन सब का कुछ कुछ हिस्से इन लोगों में, ये जो झूठा मसीह में पाया जाता है। इसीलिए हम झूठा मसीह कौन होगा ये इतना बता सकेंगे कि वह एक यहूदी नहीं तो एक झूठा यहूदी होगा। धार्मिक तौर पर, धर्म के तौर पर झूठा मसीह कौन हो सकता है? एक यहूदी नहीं तो एक झूठा यहूदी होगा, क्योंकि इस्राएलिया उसे मसीह मानना है तो जरूर उसे यहूदी होना जरूरी होगा। जो यहूदी नहीं है, जो इस्राएली खानदानों में से नहीं है, ऐसा कोई किसी को मसीह यहूदी नहीं मानेंगे। इसीलिए जहां तक वो एक यहूदी नहीं तो एक झूठा यहूदी होगा, एक झूठा यहूदी होगा। आपने ध्यान दिया होगा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में 1 से लेकर 8 तक की पदों में कितने गोत्र है? आप जरा देख लीजिए कितने गोत्र हैं वहां पर? 12 गोत्र है। पक्का है ना? है ना राधा? पक्का है? ठीक है, 12 गोत्र है। लेकिन अब सवाल है, कोई गोत्र वहां गायब है? एनी ट्राइब इज मिसिंग देयर? कोई गोत्र, 12 गोत्र जब है तो फिर ये सवाल का मतलब ही नहीं होता ना कोई गोत्र वहां गायब होना। दान गोत्र नहीं है। बिल्कुल सिस्टर, 12 गोत्र वहां लिखा जरूर है, मगर दान का गोत्र वहां नहीं है। दान गोत्र वहां शामिल नहीं है। क्यों दान गोत्र नहीं है वहां पर? ये तो हमको उतना अच्छे से मालूम नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है।
ये अंदाजा पूरा पूरा सही होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं करके कोई बोले तो लड़ने मत जाना, बहस मत करना किसी से। माना जाता है कि दान का गोत्र इसीलिए वहां गिना नहीं गया है कि झूठा मसीह का साथ देने वाले एक गोत्र जहां तक दान बन जाएंगे। शायद वो इसलिए हैं कि झूठा मसीह दान गोत्र से आए, नहीं तो दान गोत्र की समर्थन से आए। उसके पुराने नियम में भी एक सूचना हमें मिलती है। चलिए 49वां अध्याय में उत्पत्ति 49 उसका 16वां और 17वां 18वां पद को पढ़ेंगे। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। तो यहां पर बताया है दान को किस प्रकार करार दिया है। मार्ग में का एक सांप, नाग और घोड़े को ढसने वाला, पछाड़ खाकर उसकी सवार गिरता है। और आखिरी में याकूब बताता है, यहोवा मैं तेरे उद्धार के बाट जोता हूं। तो ये सूचना लेकर बाइबल के पाठकों के या बाइबल के पढ़ने वालों के बीच में एक मानना, मैं फिर से बताता हूं, यह कोई पक्का शिक्षा नहीं है, यह एक मानना है कि ये माने जाते हैं भविष्यवाणी के तौर पर याकूब ने दान के बारे में कहा। एक सांप, एक नाग जो ढसता है, रास्ते पर ताक लगा के बैठा है। तो इन कारणों से हो सकता है कि दान गोत्र इस भविष्यवाणी ये भविष्यवाणी के पूरा होने पर वे लोग उस प्रकार करेंगे, बर्ताव करेंगे। उस वजह से हो सकता है जो परमेश्वर मोहर लगाकर अपने लिए अलग करने वालों में दान का गोत्र शामिल नहीं है। एक सवाल है आया है कि क्या इस्राएली अभी भी मसीह का इंतजार कर रहा है? पक्का इस्राएल न जाने कब से मसीह के इंतजार में था। यीशु मसीह के जन्म से पहले से थे, मलाकी के अंध से थे। मलाकी की अंध क्या है? मूसा के मृत्यु से वे लोग मसीह के इंतजार में थे, क्योंकि मूसा ने ही कहा था, मेरे जाने के बाद तुम्हारे जात भाइयों में से मेरा जैसा एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर खड़ा कर देगा। तो वो भविष्यद्वक्ता से लेकर लोग इंतजार में हैं। इसलिए था प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर लोगों ने पूछे, क्या तू वो ही नबी है? वो नबी हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी इसीलिए यीशु मसीह से कहलवा के या पूछवाया कि तू ही है आने वाला, कि हम और किसी के इंतजार करें? तो अभी भी वे इंतजार में हैं। अभी भी जो एक राष्ट्रनैतिक मसीह का इंतजार में है, पॉलिटिकल मसीह। जबकि वो जो झूठा मसीह आएगा तो उनको लगेगा बस यही है, हमें हमारे काम पूरा करके देने वाला, स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार
पुराने नियम में, यशायाह में भी, दानियल में भी झूठा मसीह के बारे में बताया, तो हम उसकी संक्षिप्त में ये बोल सकेंगे, झूठा मसीह एक यहूदी या एक झूठा यहूदी हो सकता है, संभवत दान गोत्र की समर्थन से या दान गोत्र से। राजनैतिक तौर पर वो एक रोमी होगा, उसकी शायद नागरिकता के तौर पर वो एक सीरियन होगा, एक ग्रीशियन, एक यूनानी और एक सीरिया से उसका नागरिकता होगा। और इस प्रकार की एक बात है, हम झूठा मसीह के बारे में देखते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि उसके लिए परमेश्वर ने नियत समय ठहराया है। वो समय के अंदर परमेश्वर का क्रोध को इस्राएलियों और अन्य जातियों पर उंडेलने के लिए परमेश्वर इसी को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इस्तेमाल करने से कोई घमंड नहीं करें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, मत माने। परमेश्वर तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी योजना पूरा करने के लिए। तो यहां पर उस प्रकार इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन समय परमेश्वर उसके लिए ठहराया है, उससे एक पल भी ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा। तो यह है पुराना नियम में झूठा मसीह का तस्वीर। अभी हम प्रभु चाहेंगे तो नया नियम में झूठा मसीह को कैसे है करके हम देखेंगे। ठीक है, नया नियम में झूठा मसीह, तो उसके बारे में हम प्रभु चाहेंगे तो कल देखने के लिए चाहेंगे। तो उसमें हमें पौलुस और उसके बाद यूहन्ना में जाकर देखना होगा। उसके लिए पौलुस की पत्रिकाएं, यूहन्ना की पत्रिकाएं, प्रकाशित वाक्य, ये तीनों भागों में जाकर हम उसके बारे में देखेंगे। यीशु मसीह ने भी उसके बारे में कुछ बातें बताया है, वो भी हमें देखना है। तो उन बातें जहां तक हो सके आप लोग बाइबल पढ़ते हुए आवे कि हम उन बातों को सीख सकें, समझ सकें, जल्दी आगे बढ़ सकें। अब तक के में कोई शक नहीं है मुझे लगता है, और परमेश्वर हमें सहायता कर सके। तो प्यारों, फिर से मैं आपको बताता हूं, ये दुनिया, ये राजनैतिक दुनिया, ये तकनीकी दुनिया, ठीक है ना, ये सांसारिक सारे माहौल किसके लिए तैयारियां जुटा रही है? झूठा मसीह के लिए। ठीक है, राजनैतिक दुनिया में झूठा मसीह की तैयारी पुरजोर से चल रहा है। आपने पिछले दिनों में देखा, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के पुराना प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये अभी जो महामारी फैली है, इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए हमको अलग अलग राष्ट्र नहीं, परंतु एक राष्ट्र, दुनिया को एक राष्ट्र बनाकर उसका एक अगुवा की जरूरत है। उसी प्रकार प्यारों, सारी राजनैतिक दुनिया झूठा मसीह की स्वीकृति के लिए तैयारियां कर रहे हैं। प्यारों, हमें बिल्कुल तैयार होना है कि मसीह यीशु के लिए हम तैयारी करें। कलीसिया किसके लिए तैयारी करें? मसीह, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयारी करें। झूठा मसीह के लिए दुनिया तैयार होने दो, तकनीकी दुनिया तैयार होने दो, विज्ञान तैयार होने दो, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र तैयारी करने दो, और संस्कृति के क्षेत्र तैयारी करने दो झूठा मसीह के लिए। लेकिन हम कलीसिया, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयारी करें। प्यारों, आप में से कोई भी व्यक्ति हैं अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आपसे प्रेम करते हुए था प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना जान को कुर्बान किया। 3 खिल्ले में यीशु मसीह टांगा गया था, यीशु मसीह के लहू पूरा ही हमारे लिए बहा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह कोई अपराध करने की वजह से नहीं था, परंतु हमारे अपराधों को अपने ऊपर स्वयं ले लेने से परमेश्वर पिता हमारे पाप यीशु मसीह पर लाद देने से, हाँ, हमारे बदले में यीशु मसीह मारा गया। आज आओ वो यीशु पर विश्वास करें जो आपसे प्रेम करता है। दुनिया में दूसरा कोई नहीं प्रेम करता, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। वो मरने के बाद तीसरा दिन फिर जी उठा है, अब वो कभी नहीं मरने का है, अब हमेशा के लिए हमारे यीशु मसीह जीवित हैं। यीशु को हमें एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हमको लेकर के चलता है। यीशु को थोपने की जरूरत हमें नहीं, परंतु यीशु मसीह हमको अपने खांधों पर, अपनी गोदी पर उठा करके चलता है। यीशु को पिलाने खिलाने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि वही हमको खिला पिला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह को हमें बत्ती जलाकर दिखाने की जरूरत नहीं, वही हमें ज्योति देता है। क्या वही जगत की ज्योति है? उन्होंने हमको भी जगत की ज्योति बना करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए हमें कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यों के हाथों की रचना में नहीं रहता है, परंतु उसी ने ये सारे विश्व को अपने मुख की वचन के द्वारा बनाया है। इसीलिए आओ हम आपको आमंत्रित करते हैं कि सृष्टि का सृजनहारा, मेरे और आपके बनाने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्रूस पर मारा गया, लेकिन तीसरा दिन जिंदा होकर अभी भी जीवित रहने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो हमें पापों से बचा सकता है, बीमारियों से चंगा कर सकता है, जिंदगी की तमाम समस्याओं की समाधान दे सकता है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, अपने आप को समर्पण करोगे, तो वो यीशु मसीह आपको अपनाएंगे और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उस यीशु मसीह के लिए हम तैयारी करें। हमको दुल्हन बनाया, वो दूल्हा है, वो दूल्हा बारात लेकर आएंगे। हम तैयार हो जाएं, अपने आप को पवित्रता से सजाएं, मसीह की आमद के लिए तैयार हो, ताकि हम हमेशा हमेशा हमारे प्रभु के संग संग रहें। उस आशा भरी जिंदगी आने वाले दिनों में भी हम बिताएं, मसीह के साथ अनंत जीवन बिताने के लिए तैयारी करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।